जय माता दी, जय माँ करनी सभी देशवासियों को। आप सभी इस कोरोना महामारी में सभी सुरक्षित रहें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, जहाँ हो वहीं सुरक्षित रहें और हेल्थ का ख्याल रखें और ये महामारी से बचने की कोशिश करें। सभी मेरे मित्रों, ये कई समय से अभी इस देश के अंदर लगभग तो 1 साल हो गए हैं कोरोना महामारी चल रही है, लेकिन अभी अभी कुछ 1-2 महीने से बहुत ज़्यादा ही फैल चुकी हैं। तो काफ़ी सारे मौतें हो रही हैं, काफ़ी सारे इस महामारी के शिकार हो रहे हैं। इस आपदा के अंदर कई लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, कई राजनीतिक पार्टियां भी इस पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये वक्त ऐसा है, ये समय ऐसा है, सब पूरे देशवासियों को एकजुट रहना चाहिए और इस महामारी से लड़ना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, हेल्प करना चाहिए और मदद करनी चाहिए। तो ही ये महामारी से पूरा देश लड़ पाएगा और जीत पाएगा। अगर सब एक रहेंगे और मिलकर रहेंगे तो इस महामारी से ज़रूर ये देश जीतेगा और ज़रूर इसी लड़ाई में पूरा देश सफल होगा। मित्रों, रही बात कोरोना महामारी के अंदर पूरा देश में चल रहा है, अलग अलग राज्यों में भी काफ़ी कई आंकड़े बढ़ते हैं, घटते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा है कि हमारी देश की इस महामारी से लड़ने के लिए पूरी तैयारियां भी नहीं थी और ऐसा महामारी का हो सकता है सरकारों को अंदेशा भी नहीं था कि इतना भयंकर विकराल रूप ले लेगी। लेकिन मित्रों, कहीं न कहीं आपदा के अंदर अवसर ढूंढ के कई लोग कालाबाजारी करते हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन के अंदर और ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर और भी जहाँ कहीं शमशान घाटों में देखो तो वहाँ लाइनें लगी हुई हैं। कहीं एम्बुलेंस के अंदर भी मोटे मुनाफा, मोटे पैसे मांगते हैं। कई लोगों की जान रिक्शाओं के अंदर चलते चलते वहीं निकल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी तैयारियां पूरी नहीं थी और कहीं ना कहीं तैयारी करने में हम देरी भी हो चुकी। अभी ये दूसरा दौर चल रहा है। अभी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि तीसरा दौर भी आने वाला है। तो उससे लड़ने के लिए भी हमारी सरकारें को अति मेहनत करके और पहले से तैयारी करना पड़ेगा ताकि तीसरा वॉर आए उससे भी जीत पाए और ये दूसरा दौर से भी जल्द मुक्त हो और तीसरा वॉर की लड़ने के लिए हमारी सरकारों को तैयारी करना पड़ेगा। कहीं भारत सरकार भी कर रही है, देश विदेश भी हमारी मदद कर रहे हैं और इस आपदा में करनी चाहिए। लेकिन मित्रों, दुख इस बात का होता है कभी कभी एक दूसरे जब टीवी चैनल पे वगैरह अपन देखते हैं और बहस होती हैं, तब ऐसा महसूस होता है कि इस पे राजनीतिक करने का भी ये विषय नहीं है और ये समय नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल से हो, कोई भी पार्टी से हो और कोई भी नेता हो, इस वक्त
भारत को एकजुट होकर लड़ना है और भारत के सारे नेताओं और राजनीतिक पार्टियों को भी एकजुट होना है, नहीं कि उस पर राजनीति किया जाए और ओसापन किया जाए। क्यों महामारी है, महामारी किसी को पूछ के नहीं आती है और ये पूरा वर्ल्ड में चली है तो भारत में भी आई है। हो सकता है हमारी तैयारियां ना हो सकता है हम तैयारियां करने में देरी हो गई हो, तो अभी से इससे सीखना चाहिए कि आगे के लिए हमको कितनी तैयारियां करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी महामारी कई सालों के बाद आई हैं तो सरकारें भी इस पे ध्यान नहीं गया होगा, ताकि मेडिकल के अंदर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और शुरू से हमारे देश में तो ये कमियां रही हैं, एजुकेशन और मेडिकल के अंदर, सरकारी सुविधाओं के अंदर कहीं ना कहीं कमियां रही हैं। वो भी अभी से सरकारें सीखेगी इससे और बराबर ध्यान देगी, क्योंकि सीखना चाहिए और एजुकेशन और ये मेडिकल पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और मेडिकल पे जो काला बाजारी करते हैं और जो भी ये देश के अंदर महामारी का आपदा के अंदर अवसर ढूंढता है, उन पे कड़क कानून बनना चाहिए और कड़क कानून बनते उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त, ये समय वो नहीं है कि जो मोटा मुनाफा कमाने के लिए कई बड़े बड़े रसूखदार लग जाते हैं। उन लोगों को भी एक ऐसा सरकार की तरफ से मैसेज आना चाहिए कि उसके लिए भी कुछ कानून है और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरे वीडियो के माध्यम से एक सरकार को भी, भारत सरकार को भी ये संदेशा है कि जहाँ जहाँ हम सुनते हैं वहाँ पे जल्द कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो और उचित उनको दंड दिया जाए, ताकि जो कालाबाजारी वगैरह करने वाले, वो जो भी मेडिकल हो या ऑक्सीजन हो, वो हमारे आम जनता तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता की जान बचाई जाए और हर एक को ये सुविधा उपलब्ध हो। कहीं हम देखते हैं सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन बराबर नहीं मिलते हैं, तो उनकी वजह से भी या सरकारी लापरवाहियों से भी जान जाती रहती है। प्राइवेट के अंदर मोटा मुनाफा कमाने के लिए आम आदमी नहीं जा सकता है, उनकी कैपेसिटी नहीं होती है, तो उस पर भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए और हर गरीब का ध्यान में रख के सरकारों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए और करवाएगी। हमको आशा है कि हमारी भारत सरकार हर वक्त उसमें लगी हुई है, तो ज़रूर करेगी, लेकिन राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को दोनों साथ में मिलना चाहिए। और इस पर विशेष करके मेरा कहना है कि पक्ष हो विपक्ष हो, कोई राजनीति को ये राजनीति करने का समय नहीं है। आपके पास राजनीति करना है तो और बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन इस महामारी पे इस वक्त कौन सी पार्टी से हो, कौन क्या हो, भारत के नागरिक है, उनको जान बचाने के लिए हर पार्टी और हर भारत के नागरिक को आगे आना चाहिए और सामाजिक संस्थाओं को भी और मदद करना चाहिए। जय माता दी, जय मां करनी, युवा करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष डूंगर सिंह राठौर।